सुबह का समय था। सूरजगढ़ गांव की हवा में हल्की सी ठंडक थी और उसी ठंडी हवा के साथ गर्मा गर्म पाव भाजी की खुशबू पूरे गांव में फैल चुकी थी। गांव के ठीक बीचों बीच जहां पीपल का पुराना पेड़ खड़ा था, वहां रोज की तरह गोविंद प्रसाद काका का ठेला सजा हुआ था। ठेले पर ताज़ा कटे लाल लाल टमाटर, उबले हुए आलू, हरी मटर और चमकते हुए मसालों की खुशबू रास्ते से गुजरने वाले हर इंसान को रुकने पर मजबूर कर देती थी। कड़ाही में भाजी उबल रही थी। 2-3 ग्राहक पहले ही से थे, तभी एक ग्राहक मुस्कुराते हुए बोला, अरे काका, एक सच्ची बात बताइए, मजाक मजाक में ही सही, आखिर कौन सी कंपनी का पाव भाजी मसाला डालते हो? इतना स्वाद आता ही कैसे है? अरे भाई, मैं किसी कंपनी का मसाला नहीं डालता। ये मसाले तो मैं खुद अपने हाथ से बनाता हूँ। ग्राहक ने प्लेट की तरफ देखते हुए कहा, ओह, तभी तो काका, आपकी पाव भाजी देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। सब्जियां भी हमेशा ताजी और मसाले भी एकदम सही। काका ने हल्के गर्व के साथ कहा, अच्छा सामान होगा तो स्वाद अपने आप अच्छा निकलेगा, यही असली बात है। सूरजगढ़ के लोग खुश रहते थे कि उनके गांव में इतनी स्वादिष्ट और साफ सुथरी पाव भाजी मिलती है। लेकिन उसी गांव में थोड़ी ही दूरी पर एक और पाव भाजी का ठेला लगता था। यह ठेला था दीपक शर्मा का। दीपक की पाव भाजी गोविंद प्रसाद काका जैसी स्वादिष्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग उसकी तरफ खींचे चले आते थे। कारण था कम कीमत। जहां गोविंद प्रसाद काका एक प्लेट 50 रुपए में बेचते थे, वहीं दीपक सिर्फ 25 रुपए में पाव भाजी दे देता था। उसके ठेले पर भी कुछ ग्राहक बैठे हुए थे। उनमें से एक ने पूछा, अरे दीपक भाई, एक बात बताओ, तुम इतनी सस्ती पाव भाजी कैसे बेच लेते हो? बाकी लोग तो 50 में दे रहे हैं। अरे भाई, बाकी लोग तो बस लूटते हैं। पाव भाजी बनाने में इतना खर्च आता ही कहाँ है? वो तो बस दिखावा करते हैं और बेवजह महंगा बेचते हैं। लोगों को लगता था कि दीपक बहुत ईमानदार है, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह सस्ती, सूखी सब्जियां और नकली मसाले इस्तेमाल करता था। इसी वजह से उसकी पाव भाजी सस्ती थी। गांव वाले नहीं जानते थे कि जल्द ही इन दो ठेले वालों की टक्कर पूरे सूरजगढ़ को हिला देगी। शाम ढली। गोविंद प्रसाद काका का बेटा निखिल शहर से लौट आया। घर में कदम रखते ही उसने आवाज लगाई, मैं आ गया। पिताजी कहाँ हैं? अरे बेटा, वो तो रोज की तरह अपने ठेले पर गए हैं। तू बता, कैसा है? इतने दिनों बाद आया है। मैं ठीक हूँ माँ, अब मैं यहीं रहूंगा, आपके और पिताजी के पास, और अब पिताजी के काम में हाथ भी बंटाऊंगा। यह सुनकर माँ के चेहरे पर खुशी साफ झलकने लगी। बहुत अच्छा हुआ बेटा, तेरे पिताजी अब पहले जैसे नहीं रहे। ठेला संभालते संभालते थक जाते हैं। कल से तू ही ठेला संभाल लेना। निखिल ने थोड़ा रुककर कहा, नहीं माँ, मैं सिर्फ ठेला नहीं संभालूंगा। इतना छोटा काम मैं नहीं करना चाहता। मैं गांव में कुछ नया करूंगा, कुछ बड़ा। माँ का चेहरा थोड़ा उतर गया, लेकिन बेटे के लौटने की खुशी उससे कहीं ज्यादा थी। उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद निखिल गांव की तरफ निकल पड़ा। दूर से ही उसने देखा कि उसके पिताजी का ठेला ग्राहकों से घिरा हुआ था। लोग लाइन में खड़े थे और गोविंद प्रसाद काका तेजी तेजी से पाव भाजी परोस रहे थे। निखिल मन ही मन बोला, अरे इतने ग्राहक, लगता है ठेले से भी अच्छी कमाई हो जाती होगी। वह पास गया। पिताजी, मैं आ गया। अरे बेटा, कितने दिनों बाद आया है। चल, अब ठेला समेटते हैं। दोनों घर लौट आए। रात के खाने में तीनों ने साथ बैठकर गर्मा गर्म पाव भाजी खाई। उस रात सब सो गए, लेकिन निखिल की आंखों में नींद नहीं थी। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था,
गांव में मैं आखिर क्या नया करूं? अगली सुबह का समय था कि गोविंद प्रसाद काका अपनी साइकिल उठाकर सब्जी मंडी की तरफ निकल पड़े। मंडी में आज कुछ अलग ही माहौल था। हर सब्जी वाले के चेहरे पर थकान और चिंता साफ दिख रही थी। काका पहले ठेले पर पहुंचे और टमाटर के दाम पूछे। अरे भाई, आज टमाटर कितने के दे रहे हो? सब्जी वाला हैरानी से बोला। काका, आज टमाटर 60 रुपए किलो है। क्या? कल तो 30 रुपये था। भाई, आज सब कुछ इतना महंगा कैसे हो गया? क्या बताएं काका, खाद महंगी, बीज महंगे, मजदूरी महंगी। अब हमें भी मजबूरी में महंगे दाम पर ही बेचना पड़ रहा है। गोविंद प्रसाद काका भारी मन से सब्जियां खरीदकर घर लौट आए। घर में माँ और निखिल काका का इंतजार कर रहे थे। अब मुश्किल हो गई है। आज से पाव भाजी का दाम बढ़ाना पड़ेगा। अब कितने की बेचोगे? पहले 50 रुपये थी, अब 75 रुपये की करनी पड़ेगी, वरना नुकसान होगा। लेकिन पिताजी, लोग 75 रुपए की पाव भाजी खाएंगे क्या? पता नहीं बेटा, आज ही पता चल जाएगा। गोविंद प्रसाद काका ठेला लेकर जल्दी बाजार पहुंचे। कुछ देर बाद एक पति पत्नी वहां आए। काका, जल्दी 2 प्लेट लगा दो। राधा कल से पाव भाजी की जिद कर रही है। अभी देता हूँ। बस एक बात बता दूं, आज से एक प्लेट 75 रुपये की हो गई है। 75 रुपए? इतनी महंगी? भाई, सब्जियां दोगुने दाम पर मिल रही हैं, मजबूरी है। सुनिए जी, चलो दूसरे ठेले चलते हैं, वो 25 रुपए में देता है। दोनों वहां से चले गए। काका का दिल बैठ गया। पूरा दिन निकल गया। 1-2 ग्राहक ही आए। ठेला लगभग खाली ही रहा। शाम को काका जल्दी घर लौट आए। निखिल ने पूछा, पिताजी, आज इतने उदास क्यों हो? दाम सुनते ही सब ग्राहक चले गए। आज कुछ खास कमाई नहीं हुई। घर में चिंता छा गई। लेकिन निखिल चुप नहीं बैठा था। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। निखिल को लगने लगा, अगर इसी तरह चला तो ठेला बंद हो जाएगा। अगली सुबह वह सीधा दीपक शर्मा के ठेले पर पहुंचा। उसके मन में कई सवाल थे। दीपक, एक बात सच सच बता, सब्जियां महंगी हो गई हैं, फिर भी तू 25 रुपए में पाव भाजी कैसे बेच रहा है? दुनिया में सब तेरे पिताजी जैसे ईमानदार थोड़े ही होते हैं। मतलब क्या? मुझे पता है तेरे ठेले पर अब भीड़ नहीं है, दाम बढ़ाने की वजह से। तो क्या करें, सब्जियां ही महंगी हो गई हैं। दीपक ने आसपास देखा और धीरे से बोला, चल तुझे एक जगह दिखाता हूँ, वहीं से मैं सब्जियां लेता हूँ। निखिल दीपक के साथ गया। थोड़ी दूर एक आदमी सब्जियां बेचने बैठा था। कुछ सब्जियां ताजी थीं, लेकिन ज्यादातर सूखी मुरझाई हुई। दीपक बोला, देख, ये सूखी सब्जियां बहुत सस्ती मिलती हैं, स्वाद में भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दीपक, ऐसी सब्जियां लोगों को बीमार भी कर सकती है। अरे कुछ नहीं होता, मैं सालों से यही इस्तेमाल कर रहा हूँ, आज तक एक भी शिकायत नहीं आई। ठीक है, आज ट्राई करता हूँ। सब्जियां लेकर निखिल ने बिना पिताजी को बताए ठेला सजा लिया। कढ़ाई चढ़ी, पाव तवे पर सिकने लगे और सस्ती सूखी सब्जियों से पाव भाजी बनने लगी। कुछ ही देर में पहला ग्राहक आ गया। अरे निखिल, आज पिताजी नहीं आए? नहीं भैया, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, आज मैं ही संभाल रहा हूँ। और दाम अभी भी 75 रुपए ही है क्या? निखिल ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, नहीं, आज से 25 रुपए ही है। ग्राहक खुशी से बोला, अरे वाह, तो जल्दी एक प्लेट चढ़ा दो। धीरे धीरे खबर फैलने लगी।
गोविंद प्रसाद के ठेले पर फिर से 25 रुपए की पाव भाजी मिल रही है। कुछ ही देर में ठेले पर भीड़ लग गई। शाम को निखिल खुशी खुशी घर पहुंचा। पिताजी, आज ठेला पूरा बिक गया, बहुत कमाई हुई। गोविंद प्रसाद काका खुश हुए, पर बोले नहीं। निखिल चुप रहा और मन में सवाल लेकर उस रात सो गया। और अगली सुबह ठेला लगाने निकल पड़ा। दूर से दीपक शर्मा सब देख रहा था। चेहरे पर चालाक मुस्कान थी। दीपक मन ही मन बोला, अब फंस गया गोविंद प्रसाद का बेटा, आज इसका खेल खत्म कर दूंगा। वह सीधा गांव के प्रधान जगमोहन सिंह के पास पहुंचा। परेशान होने का नाटक करते हुए बोला, प्रधान जी, एक बड़ी गंभीर बात बताने आया हूँ। क्या बात है दीपक? गोविंद प्रसाद काका के ठेले पर अब सूखी सड़ी सब्जियां इस्तेमाल हो रही हैं। कल से उनका बेटा ठेला चला रहा है। प्रधान को थोड़ी चिंता हुई। लेकिन मैं तो हमेशा उनकी पाव भाजी खाता हूँ, मुझे तो कुछ गड़बड़ नहीं लगी। आपने पहले खाई होगी, अब हालात बदल गए हैं। प्रधान ने फैसला किया। अगर ऐसा है तो अभी चलकर देखते हैं। प्रधान और गांव के कुछ लोग सीधे निखिल के ठेले पर पहुंचे। प्रधान ने सख्त आवाज में पूछा, निखिल, क्या तुम सस्ती खराब सब्जियां इस्तेमाल कर रहे हो? निखिल घबरा गया, लेकिन हिम्मत जुटाकर बोला, नहीं प्रधान जी, मैं ताजी सब्जियां ही मंडी से लाया हूँ, आप खुद देख लीजिए। प्रधान ने ठेले के चारों तरफ देखा। सब्जियां बिल्कुल ठीक दिख रही थीं। पीछे खड़ा दीपक हक्का बक्का रह गया। तभी पीछे से गोविंद प्रसाद काका वहां पहुंच गए। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। प्रधान जी, जब जांच चल ही रही है तो क्यों न एक बार दीपक के ठेले पर भी नजर डाल ली जाए। ठीक है, चलो। सब लोग दीपक के ठेले पर पहुंचे। जैसे ही ठेले के पीछे झांका गया, सब दंग रह गए। कोने में सूखी, मुरझाई, आधी सड़ी सब्जियों के ढेर पड़े थे। प्रधान गुस्से से गरजे, दीपक, तू दूसरों पर आरोप लगा रहा था और खुद यही सब खिला रहा है। दीपक का चेहरा पीला पड़ गया। वह हकलाने लगा, लेकिन शब्द उसका साथ छोड़ चुके थे। प्रधान ने कठोर आवाज में कहा, आज से दीपक शर्मा का ठेला सूरजगढ़ गांव में कभी नहीं लगेगा। ये तुम्हारी सजा है। दीपक सिर झुका लिया। उसके दिमाग में एक ही सवाल था, निखिल के ठेले से खराब सब्जियां गायब कैसे हो गईं? घर लौटते वक्त निखिल बार बार पिताजी की तरफ देख रहा था। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में आकर गलत रास्ते पर चला गया। कोई बात नहीं बेटा, इंसान से गलती होती है, लेकिन तूने अपनी गलती समझ ली, यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन पिताजी, आपको कैसे पता चला कि दीपक प्रधान जी के पास शिकायत करने गया है? मैं तेरे ठेले की तरफ ही आ रहा था। रास्ते में उसकी बातें सुन ली, फिर मैंने भी थोड़ी समझदारी दिखाई और उसे उसी के जाल में फंसा दिया। पिताजी, आप तो बहुत होशियार निकले। बेटा, सब्जियां चाहे कितनी भी महंगी हो जाए, लेकिन कभी भी लोगों को खराब चीज मत खिलाना। ईमानदारी से किया गया काम ही सबसे बड़ा काम होता है। हाँ पिताजी, मैं यह बात जिंदगी भर याद रखूंगा। और इस तरह एक लालची पाव भाजी वाले की चाल उसी पर भारी पड़ गई। सूरजगढ़ गांव में फिर से गोविंद प्रसाद काका और निखिल की ईमानदारी की चर्चा होने लगी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कहानी की दुनिया में बने रहें।